साथियों, स्वागत है आपका दत्ता एजुकेशन अकेडमी में। चलिए अभी बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 मैथ 10th क्लास के मैथ फर्स्ट के चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अभी हम इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट से। अभी हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 वेरी सिंपल ओनली। देखिए आपके पास प्रैक्टिस सेट 1.1 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 में है। देखिए अगर 5x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 9 और 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 12, किसी किसी के बुक्स में प्रिंट मिस्टेक बाय मिस्टेक प्लस लिखा है ऊपर, लेकिन माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, 5x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 9 और 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ में आया है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब x का और y का वैल्यू पुट करके निकालेंगे। जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर 9 आना चाहिए और यहाँ पर भी पुट करेंगे तो आपका आंसर 12 आना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये करना कैसे है उसके लिए मैंने स्टेप लिखा के दिया था इसके पहले के लेक्चर में, वो स्टेप के ऊपर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c। जनरल फॉर्म क्या है अभी, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c। तो देखिए जनरल फॉर्म है या नहीं, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c। हाँ है, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c हाँ है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और प्लस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको प्लस ऑफ इन ब्रैकेट माइनस 3y ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए तो ax ये भी ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c, मतलब ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। उसके बाद का स्टेप, अगर है तो ठीक, नहीं है तो जनरल फॉर्म में बनाना है। तो ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद क्या है, उसके बाद किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक करना है। पहले x का चेक करते हैं, x का 5 है, ये x का 2 है, ये y का 3 है, ये y का 3 है। कोएफिशिएंट हमने चेक किया, x का सेम नहीं है, y का सेम है, y का इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो कोई किसी भी एक कोएफिशिएंट का वेरिएबल चेक किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक कीजिए। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो ठीक, अगर सेम नहीं है तो बनाना है। ये वाला पॉइंट है इसके बाद में। ठीक है, लेकिन सेम ऑलरेडी है तो सेम बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का पॉइंट देखिए, इसके पहले की वीडियो में लिख के दिया था। अगर सेम है तो उसका साइन चेक करना है। तो साइन देखिए, साइन क्या है, साइन इधर प्लस है इधर माइनस है, दोनों साइन डिफरेंस है। अगर साइन सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन डिफरेंट है तो आपको ऐड करना है। ये पॉइंट्स लिख के दिया इसके पहले देखिएगा। साइन यहाँ पर हमने देखा कि साइन दोनों अलग अलग साइन है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना है ना, सेम है ना, उसका साइन हमने चेक किया, दोनों साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट रहा तो क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानते, इसको इक्वेशन 2 मानते। अभी क्या करना है, इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 5x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 9 और यहाँ पर 2 प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ऐड कीजिए। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। मतलब जब ऐड करना रहेगा तब साइन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिए लीजिए 9 प्लस 12 कितना होगा, 21 प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल और 5x प्लस 2x कितना होगा, 7x। आ रहे समझ में। उसके बाद में ऐड करके हम कैलकुलेशन करेंगे और किसी एक वेरिएबल का कोई वैल्यू निकालना है। तो देखिए निकाल लेते हैं। अभी 7x इक्वल टू 21 हमें निकालना है x का वैल्यू, इसीलिए इसके साथ में जो भी नंबर है वो उस साइड में चले जाएगा। x इक्वल टू 21, ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड में गया तो डिवीजन में आएगा। x इक्वल टू फिर 7 अंदर 7, 7 3 21, मतलब x का वैल्यू आपका क्या निकला, 3। जब किसी एक वेरिएबल का ये कोएफिशिएंट का वैल्यू हमें वेरिएबल का किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा तो क्या करना है, फिर यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, जो भी इक्वेशन अपने पास में है, और फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन को यहाँ पर इसको पुट कीजिए। अभी पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हमारे पास में दो ही इक्वेशन है, एक है और एक सेकंड वाला। कौन से भी इक्वेशन में पुट कीजिए। चलिए 1 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, 5x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 9। तो वहां पर अपने को क्या करना है, x के जगह पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। देखिए एक्चुअली 5x मतलब 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3, 5x मतलब 5 इंटू x है, 5 इंटू 3 प्लस ऑफ 3 इंटू y, या तो 3y जो भी लिखो, 9। 5 3 15 होगा, प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 9
3y इज इक्वल टू 9। ये प्लस 15 उस साइड में जाएगा, ओके, तो यहाँ प्लस 15 उस साइड में जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 9 गया तो क्या रहता है, 6 रहता है। 15 बड़ा है तो उसका लेफ्ट साइड में साइन है माइनस, इसलिए -6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -6। और ये जो 3 है y के साथ में, इसको उस साइड में ले जाना है, क्यों, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y इधर मल्टीप्लीकेशन, ये जो 3 है ये y के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में गया तो डिवीजन में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6। आपका आंसर आएगा y इक्वल टू क्या है, -2, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकल गया दोनों। x की जो आपका आंसर आएगा, x का जो वैल्यू है वो है 3 और y का वैल्यू है -2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला नंबर। अभी सेकंड नंबर देखिए, पेज नंबर 5 में देखिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5, सेकंड क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। अभी देखिए उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 5 में है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहला नंबर लिखा हुआ है यहाँ, क्या, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन है 3a प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 26 और एक है a प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने स्टेप लिख के दिया था बस स्टेप को आपको फॉलो करना है, एकदम इजी और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। इक्वेशन चेक करते हैं इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस ऑफ by इज इक्वल टू c, हाँ है ax प्लस ऑफ by इज इक्वल टू c। लेकिन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है ये 3 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है और ये b का कोएफिशिएंट 5 है, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो वेरिएबल था वो वेरिएबल x और y था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, a है एक और b है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नहीं अल्फाबेट रह सकता है a से लेकर z तक, ठीक है। ओके, सबसे पहले चेक करना इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। हम चेक करते हैं इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। इक्वेशन तो दोनों जनरल फॉर्म में है, हमने चेक कर लिया, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 3a प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और a प्लस ऑफ 5b या तो 1a प्लस 5b इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। हमने चेक कर लिया इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। फिर सेकंड स्टेप पढ़िए, अगर आपने लिखे होंगे तो ठीक, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा जो स्टेप्स है। स्टेप टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी कराया है, लिखा है। तो हमने चेक किया है इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। उसके बाद में चेक करना है कि किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक कीजिए वो सेम है या नहीं। तब a का सेम चेक करते 3 है, इधर 1 है। फिर b का चेक करते 5 है, इधर भी 5 है। यस, यहाँ पर b वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। सेम है तो ठीक, नहीं है तो सेम बनाना है। सेम ऑलरेडी है, सेम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो सेम है जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट उसका साइन चेक करना है। साइन हमने चेक किया, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, मतलब साइन दोनों सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, और साइन डिफरेंट है तो ऐड। यह है नेक्स्ट वाले स्टेप में आपके पास में लिख के दिया। साइन दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों साइन क्या है, सेम है। इसका जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना है उसका लेफ्ट साइड का साइन, ओके, दोनों साइन सेम है, मतलब हमें सबट्रैक्ट करना है। सो कीजिए सबट्रैक्ट इक्वेशन। सबट्रैक्शन हमेशा बड़े से छोटा करना है, ठीक है। यहाँ पर 26 इक्वेशन वन में देखिए 26 ये वाला बड़ा है तो ये ऊपर में रखना है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करना है, कहां से, फ्रॉम 1। आ रहे समझ में, बहुत ही सिंपल है। तो इक्वेशन 2 को हमें पहले लिखना है, नहीं इक्वेशन 1 को पहले लिखना है क्योंकि 1 से 2 को करना है। तो ठीक है, 3a प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 26 और 1a प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। अभी सबट्रैक्ट करना है तो ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पर साइन है प्लस है तो माइनस टू प्लस माइनस हो गया, ध्यान दीजिएगा, माइनस टू प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर साइन माइनस टू प्लस माइनस हो गया साइन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 26 माइनस 22 ऐसा हो गया। तो 26 माइनस 22 कितना होगा, 4। 5b माइनस 5b क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस 1a क्या होगा, 2a, ओके, आ रहे समझ में। फिर 2a इज इक्वल टू 4, हमें क्या करना है, a जो वेरिएबल a है उसका
वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के साथ में जो नंबर है उस साइड में ले जाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, ए इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, ए इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद का स्टेप, जब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप, उसके बाद में यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है और फिर दूसरा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। वेरी गुड। तो देखिए, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, अपना मर्जी, हम कौन सा भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो हम वन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1, तो लिख लीजिए इक्वेशन 1, 3a प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 26। ओके, सो a का वैल्यू कितना है 2, तो 3 ये मतलब 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 26, ये 3 टू 6 होगा, 6 प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 26। हमें कैसा है, इस b का वैल्यू निकालना है, तो ये खाली नंबर जितने सारे हैं उसको पहले उस साइड में ले जाओ, तो 5b इक्वल टू 26, ये प्लस 6 उस साइड में गया तो माइनस 6, 5b इज इक्वल टू 26 में से 6 गया तो 20, फिर b इक्वल टू क्या होगा, अभी b का वैल्यू निकालना है, मतलब ये इसके साथ में जो 5 मल्टीप्लिकेशन करके 5 इंटू b है, ये 5 को भी उस साइड में ले जाना है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड में गया तो डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। अभी 5 से 5 5 4 से 20, तो b का वैल्यू कितना निकला 4 हो गया। आपका आंसर निकल गया, आंसर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 4 हो गया। उसके बाद ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने स्टेप लिख के दिया बस वो स्टेप को आपको ध्यान में रखना है और वेरी सिंपल है। दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले चेक करना है इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। इक्वेशन चेक करते हैं, ax प्लस ऑफ by इज इक्वल टू c, हाँ ax प्लस ऑफ by इज इक्वल टू c, हाँ इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल में कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 है। ओके, देखिए अभी सबसे पहले हमने चेक किया कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, आपका इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, उसके बाद में चेक कीजिए कि किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक कीजिए, सभी का। पहले x का चेक करते हैं, किसका सेम है, x का 1 है कोएफिशिएंट और इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। फिर y वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक कीजिए, y का 7 है, y का यहाँ पर 2 है, मतलब क्या है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब हमें सेम बनाना है। तो हम कौन सा वाला सेम बनाएंगे, बहुत ही इजी जाएगा। देखिए इधर x का 3 है, इधर x का 1 है, मतलब यहाँ पर आप 3 बना सकते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी जाएगा। चलिए फिर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा x का वेरिएबल। ठीक है, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 बन जाएगा। ठीक, ओके, तो पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस या तो 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 मानते, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2 मानते। ठीक, देखिए अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि x का हम सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर 3 है तो इधर भी 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाय 3। ठीक, तो 3 इंटू 1x प्लस ऑफ 7y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 1 3x प्लस ऑफ 321y इज इक्वल टू 3 30। अभी ये बन गया, ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे, मतलब इक्वेशन 1 जो है वो अभी इक्वेशन थर्ड बन गया। अभी हमारे पास में इक्वेशन 2 और थर्ड ये मान के चलना ऐसा है। ठीक है, चलिए उसके बाद का स्टेप क्या है, जैसे हमने किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाया, उसके बाद क्या है, उसके बाद सेम बनाया वाला बाद का स्टेप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सेम बनाया वाला कोएफिशिएंट का सेम बनाया वाला जो कोएफिशिएंट है, पहले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट सेम बनाया उसका साइन चेक करना है। तो हमें साइन चेक कीजिए, यहाँ पर इधर प्लस है कुछ नहीं मतलब, और इधर भी प्लस है ना, इसका चेक करना है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने सेम बनाया बस उसी का लेफ्ट साइड का साइन चेक करना है, नहीं तो भी ये वाला साइन चेक कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन प्लस है, इधर भी प्लस है, मतलब दोनों साइन सेम है। जब दोनों साइन सेम रहेगा तो क्या करना पड़ता है, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये स्टेप लिख के दिया मैंने, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े से छोटा करना पड़ता है। तो ये 30 है और ये 7 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा ये वाला इससे, राइट। तो लिखिए सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड वाला ऊपर में लिखना पड़ेगा, ये 3x प्लस अब 21y इजिकल टू 30, और ये लिखना पड़ेगा 3x माइनस अब 2y इजिकल टू 7। ठीक है, देखिए अभी माइनस करना है तो देखिए यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, 30 माइनस 7 कितना होगा 23, ये 21y में से नहीं 21 प्लस 21y प्लस 21y प्लस 2y कितना होगा 23y, ओके, प्लस 3x माइनस 3x क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, देखिए 23y इक्वल टू 23, तो y इक्वल टू क्या होगा 23, और ये 23 उस साइड में जाएगा, डिवाइड बाय 23 कैंसिल 1 टाइम्स में जाएगा, तो y इक्वल टू 1। उसके बाद का स्टेप क्या है, जब किसी एक वेरिएबल का किसी एक कोएफिशिएंट का वैल्यू निकल जाता है तो उस समय क्या करना पड़ता है, उसके बाद यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना पड़ता है जो इक्वेशन हमारे पास में है। तो करते हैं, आप कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कहां पर करेंगे आपकी मर्जी, 1 में करेंगे, जहां पर इजी लगता है वहां कीजिए, चलो 1 में कर ले। तो 1x प्लस ऑफ 7y इक्वल टू 10, मतलब अभी y की जगह पर आपको y ऑन रखना है। देखिए 1x प्लस ऑफ 7y मतलब 7 इंटू y मतलब 7 इंटू 1 इक्वल टू 10, आ रहे समझ में, 1x प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 10, तो 1x मतलब x, देखिए बात है, x इक्वल टू 10 और प्लस 7 साइड में गया तो माइनस 7, x इक्वल टू 10 में 7 गया तो 3 रहता है प्लस 3, ये x का भी वैल्यू आपको निकल गया। आपका आंसर हो गया, x का आंसर 3 है और y का वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस ऑफ y इक्वल टू 13। ठीक है, ये भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, स्टेप आपके पास में लिख के कि सबसे पहले चेक करना है इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो चेक कीजिए इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये जनरल फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर जनरल फॉर्म में है तो किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक कीजिए, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक कीजिए सेम है या नहीं। तो x का चेक करते हैं 2 है, इधर x का चेक करते हैं 2 है, y का चेक करते हैं 3 है, इधर y का चेक कर रहे तो 1 है। मतलब किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या, हाँ है, किसका, x का सेम है। हाँ, अगर सेम है तो सेम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, तो सेम है, सेम है। उसके बाद का स्टेप क्या है, सेम कोएफिशिएंट, सेम जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन चेक करना है लेफ्ट साइड का। तो इसका साइन कीजिए, साइन चेक कीजिए, यहाँ पर प्लस है, इधर भी प्लस है, मतलब दोनों साइन सेम है। अगर साइन सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। 2x प्लस ऑफ 1y इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्टेप आपके पास में लिखा रहेगा तो बिल्कुल एकदम आसान लगेगा आपको। चलिए, हमने दोनों साइन सेम है चेक कर लिया। अभी साइन सेम रहा तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करते हैं, बड़ा सबट्रैक्ट हमेशा बड़े से छोटा करना पड़ता है, 13 ये वाला बड़ा है, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से 1 को सबट्रैक्ट करना, मतलब 2 को पहले लिखना है। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, सबट्रैक्ट कीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, आ रहा है समझ में। 13 में से 9 गया तो कितना रहेगा 4। अभी 1y प्लस 3y कितना होगा 4y, 2x माइनस 2x क्या होगा, कैंसिल। समझ में आ रहे हैं। अभी 4y इक्वल टू 4, फिर y इक्वल टू 4 और ये 4 इस साइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, 4 वन जा 4 मतलब 4 4 कैंसिल, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। उसके बाद का स्टेप क्या है, जैसे किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकाल लिया, x का हो या तो y का हो, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, किसी और दूसरे का वैल्यू निकालिए। देखिए पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कहां पर पुट करेंगे, चलिए 1 में करते 2 में, चलो अभी 2 में करते, अभी तक 1 कर रहे थे, 1 में कर रहे थे। y इक्वल टू 1 इक्वेशन इन इक्वेशन 2, देखिए 2x प्लस ऑफ 1y इक्वल टू 13। यहाँ पर y की जगह पर हमें क्या रखना है, जो वैल्यू निकला क्या 1, हाँ
2x प्लस ऑफ 1 इंटू y की जगह 1 इज इक्वल टू 13। देखिए 2x प्लस ऑफ 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 13। हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब खाली नंबर को उस साइड में ले जाना है। 2x इज इक्वल टू 13 प्लस हम उस साइड में गया तो -1, 2x इज इक्वल टू 12। ओके, x इज इक्वल टू 12 और ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में साइड में गया तो डिवीजन में। x इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। आ गया, वैल्यू निकल गया, हो गया आंसर। x का वैल्यू निकला है 6 और y का वैल्यू निकला है 1। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर लिखिए। फोर्थ नंबर क्या है? 5m माइनस, फोर्थ नंबर क्या है? 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इक्वल टू -7। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। फोर्थ नंबर, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? जो स्टेप मैंने लिख के दिया था, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। चेक करते हैं। ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c, ax प्लस ऑफ by इक्वल टू c, मतलब यहाँ पर x और y की जगह पर m और n दिया है। कौन सा भी अल्फाबेट रह सकता है, ठीक है, वेरिएबल क्या। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले चेक करना है इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। हमने चेक किया, इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। उसके बाद चेक करना है क्या? कोएफिशिएंट चेक करना है किसी वेरिएबल का। m का चेक कीजिए, 5 है, इधर 1 है। ठीक है, n का चेक कीजिए, इधर 3 है, इधर 6 है। मतलब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, हमें अभी सेम बनाना है। तो किसका बनाएंगे? आसान किसका जाएगा? यहाँ पर m का 5 है, इधर अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो इधर 5 बन जाता है। राइट, चलिए तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं। 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, और 1m माइनस 6n इक्वल टू -7, इसको हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? ये m का कोएफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पर इसको 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। चलिए 5 इंटू 1m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 1 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू 5 7 35, लेकिन -35। ओके, देखिए अभी क्या करना है? हमने सेम बना लिया, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अभी ये जो इक्वेशन सेकंड है ये थर्ड बन गया। ठीक है, अभी हमें समझना है कि इक्वेशन 1 है और थर्ड है। ठीक है, चलिए उसके बाद का स्टेप देखिए, आपके पास में स्टेप लिख के चले। उसके बाद में सेम बनाया वाला कोएफिशिएंट का साइन चेक करना है। हमने सेम बनाया, इसको 5 बनाया ऑलरेडी, और ये 5 है, इसका साइन चेक कर रहे हैं। साइन इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, मतलब दोनों साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लिखिए सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े से छोटा करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा? ये वाला, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, आपका मर्जी कौन सा भी ले सकते हो, माइनस में। चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर क्लास इसलिए वाला बड़ा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। अभी इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो ओके, तो इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, और उसके बाद में इसको लिखेंगे 5m माइनस 30n इक्वल टू -35। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 19 प्लस 35 हो गया। ओके, तो 19 प्लस 35 कितना होगा? 9 प्लस 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 54 5। ठीक है, अब ये 3 माइनस 3n और प्लस 30n कितना होगा? 27n। ओके, समझ में आ रहा है? ये 5n प्लस 5n माइनस 5n क्या होगा? कैंसिल। देखिए इधर 27n इक्वल टू 54, मतलब हमें n का वैल्यू निकालना है अभी। n इक्वल टू 54, और इसके साथ में जो नंबर है वो उस साइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड हो जाएगा। 27 27 27 2 54, तो n इक्वल टू हो गया 2।
जब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया उसके बाद में क्या करना है, फिर वही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। कहां पर पुट करें, अपना मर्जी, हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चलिए 1 में कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कहां पर भी करो। 5n माइनस 3n इक्वल टू 19। ध्यान दीजिए अभी क्या करना है, n की जगह 2 रखना है। 5m माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 19। ध्यान दीजिए 5m माइनस 3 टू 6 इज इक्वल टू 19। ओके 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 हो जाएगा। 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25। ओके आ रहे समझ में। m का वैल्यू निकालना है तो m इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 कितना होगा, 5 5 5 5 25, मतलब m इक्वल टू कितना हो गया 5। आ गया समझ में। तो आंसर निकल गया। आंसर क्या है, आंसर है m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 2। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल द टॉपिक्स। ओके सो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।